दुनिया में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से आप सभी के दिलों में घर बनाया, और ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने टीवी की दुनिया से लेकर बॉलीवुड तक की दुनिया में अपना नाम कमा लिया है और आज भी आप सभी को एंटरटेन कर रही हैं। वहीं आपको बता दें, अगर किसी विलन के बारे में, तो बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया में एक किरदार ऐसा नजर आता है आपको जो कि हीरो के सामने हमेशा ही उसको परेशान करता हुआ दिखता है। ये रोल होता है विलेन का। विलेन का किरदार हर फिल्म, हर सीरियल में बहुत ही अहम माना जाता है। और ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं एक और ऐसी पॉपुलर एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपनी टीवी की दुनिया में काफी नाम कमाया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। बता दें आपको कि हम बात कर रहे हैं टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुधा चंद्रन के बारे में। हमारी इस रिपोर्ट में देखकर आप जान ही गए होंगे। बता दें आपको कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, वहीं लंबे वक्त के बाद फिर से इन्होंने सीरियल की दुनिया में कदम रखा। एकता कपूर के सीरियल नागिन से इन्होंने वापसी कर ली थी। सुधा और एकता का लंबे समय से काफी अच्छा जुड़ाव रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें सुधा चंद्रन के बारे में कि उन्होंने एकता कपूर के सीरियल कहीं किसी रोज में काम किया था और इस सीरियल में सुधा ने रमौला सिकंद का किरदार निभाया था, जहां पर उनकी साड़ियां, गहने और डिजाइनर लंबी बिंदी की वजह से उन्हें काफी लोकप्रियता मिली थी। इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल में काम किया, लेकिन यहाँ पर इनके बीच मनमुटाव की खबरें भी आने लगी थी। साल 2007 में एकता के कई सारे सीरियल आए, कुछ इस तरह फिर से इसमें सुधा नजर आई। वहीं आपको बता दें कि सुधा ने अपनी वापसी को लेकर अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब भी मैंने वापसी का निर्णय किया तो वापसी हमेशा बालाजी के साथ हुई। मैं हमेशा कुछ अलग तरह की तलाश में रहती हूँ और एकता ने मुझे कभी निराश नहीं किया। मैंने दूसरे प्रोडक्शन हाउसों के साथ भी काम किया, लेकिन बालाजी से मुझे घर वापसी जैसा एहसास हुआ है। मेरे पहले टीवी कार्यक्रम में एकता ने मुझे जो भूमिका दी वह उस समय तक मेरी निभाई गई सभी भूमिकाओं से बिल्कुल अलग थी। लोग चौंक जाते थे मेरे रोल को देखकर। वहीं मैं एकता से काफी कुछ सीखती हूँ। वेल फ्रेंड्स, नागिन में सुधा ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। ना केवल सुधा एकता के साथ फिर से जुड़ी, बल्कि कहीं किसी रोज के निर्देशक संत राम वर्मा भी उनके साथ इसमें नजर आए हैं। वहीं अगर बात की जाए सुधा की उस जिंदगी के बारे में जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, सुधा ने अपनी जिंदगी में कई ऐसे उतार चढ़ाव देखे। दरअसल सुधा एक पॉपुलर एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी डांसर भी हैं। बचपन से ही उन्हें नृत्य करने का बहुत ही शौक था, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। बता दें आपको सुधा के बारे में, तो सुधा का जन्म हुआ था 21 सितंबर 1964 को केरल के एक मिडिल क्लास फैमिली में। उनके माता पिता मुंबई में हाई एजुकेशन उनको दिलाने में कामयाब हुए। डांस की बेहद ही शौकीन थी, तो बचपन से ही डांस करती रहती थी और 3 साल की उम्र में उन्होंने डांस सीखना ही शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र में उन्होंने पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी, साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी थी। जब वो 16 साल की हुई तो 75 स्टेज परफॉर्मेंस दे चुकी थी। उन्होंने भारतनाट्यम की उम्दा कलाकार के रूप में शोहरत हासिल कर ली थी और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम कर लिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि अपने जन्मदिन से 4 दिन पहले हुए एक एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। जी हाँ, मई साल 1981 में एक बस एक्सीडेंट हुआ जब उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया। बाद में चोट पर गैंग्रीन इन्फेक्शन हो गया और जो पूरी तरीके से शरीर में फैल चुका था, जिसकी वजह से उनका घुटना तक पैर भी काटना पड़ा। डांस की शौकीन सुधा अंदर से बुरी तरीके से टूट गई थी और डिप्रेशन का शिकार भी हो गई थी। उन्होंने खुद को अंदर से संभाला और नकली पैर के जरिए इस कमी को पूरा कर दिया। नकली पैर से चलने में उन्हें कम से कम 4 महीने का समय लगा। बाद में वो प्रैक्टिस करती रही और डांस मूव भी करने लगी, लेकिन ये दौर आसान नहीं था। बहुत ही ज्यादा दर्द होता था। उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि वह लोगों की दया नहीं चाहती थी। बस कड़ी मेहनत और परिवार के सपोर्ट से वह डांस सीखती रहीं
और 28 जनवरी 1984 में उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में स्टेज परफॉर्मेंस दी, जिससे कि उनका सपना पूरा हो गया। उस ऑडियंस में कई फिल्मी सितारे और मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, जिसमें हैदराबाद के रामोजी राव फिल्म इंडस्ट्री के मालिक भी शामिल थे। बस फिर क्या था, सुधा की डांस परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया और उनकी ये कड़ी मेहनत रंग भी लेकर आई। देशी नहीं विदेशी मीडिया में भी उनकी स्टोरीज छपी और उनकी शानदार परफॉर्मेंस के चलते उन्हें ऑफर मिलने लगे थे। रामोजी राव ने तेलुगु द म्यूरी फिल्म बनाई, जिसका लीड रोल सुधा ने ही निभाया था और इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड अपने नाम उन्होंने कर लिया था और इसके साथ साथ ही उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। और फिर इसके बाद क्या था, सुधा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, तो फिर टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने खास पहचान बना ली। सुधा चंद्रन ने अपनी इस कमजोरी को कभी भी अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आने दिया और आज के दौर में वो सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। भले ही उनके साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसे में उनकी ये रियल लाइफ की कहानी हर किसी को इंस्पायर करती है। तो दर्शकों, देखा खलनायिका का दमदार किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने इन उतार चढ़ाव का सामना किया, लेकिन आज के दौर में एक पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक है। आप क्या कहते हैं सुधा चंद्रन को लेकर, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से प्रांशी की रिपोर्ट।